डियर स्टूडेंट, अब हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब का। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने भेज दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो ये भी पैरेलल लाइन मेथड से ही सॉल्व होता है। ठीक है, इसका मैंने टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ कर लिया है। ये तो इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए इसको मैं पहले ड्रॉ कर देता हूँ ताकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं हो अपने का। तो इसमें टाइम बस सेव हो जाए हम लोगों का, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा लंबा हो जा रहा है। उसको 2 पार्ट में ट्रिम करना पड़ता है। एक वीडियो को भेजने में हमको लगता है कम से कम 1.5 घंटा टाइम लगता है भेजने में उसको, क्योंकि उसको ट्रिम करना पड़ता है। 2 पार्ट में ट्रिम करने के बाद फिर उसको सेंड करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। अपलोड करने में लगता है आधा घंटा प्रोसेस लग जाता है उसमें, तो काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए इसको मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक क्यूब ऑफ साइज 30 मिलीमीटर, समझा रहा हूँ कैसे बन गया ये। रेस्ट ऑन इट्स फेसेस ऑन HP। तो एक चीज़ पता है, क्यूब में कितना होता है, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, है ना। क्यूब में बेस नहीं होता है, क्यूब में क्या होता है, सारा का सारा फेसेस होता है। तो क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो ये देखिए, ये क्यूब हो गया है ना, क्यूब का मॉडल भी दिखा रहे हैं आपको। ये क्यूब हो गया, क्यूब में कितने फेस है, कोई बेस है नहीं है, सब फेस है। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया। ठीक है, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो कितने फेसेस हो गए क्यू में, 6 फेस हो गए। तो सब का सब फेसेस है ये। तो क्या कर रहा है क्यू को कि HP में हम रख रहे हैं ऑन इट्स विथ वर्टिकल फेस ऑन वन ऑफ इट्स फेसेस। तो कोई भी एक फेस को हमने HP में डाल दिया। तो कोई भी एक फेस को, मान लिया कि ये फेस हुआ एक को डाल दिया HP में हमने, है ना। ये देखिए 1 है ना, फेस लिखा हुआ, 1 को हमने HP में रख रहा है। उसके बाद कह रहा है कि विथ ए वर्टिकल फेस इंक्लाइन 30 डिग्री टू VP। एक वर्टिकल, देखिए ये सब वर्टिकल फेस हो ना, अगर इस पे रखेंगे हम तो ये जो 2 नंबर फेस हुआ और ये 4 नंबर फेस हुआ, ये कैसा होगा, ये वर्टिकल है, वर्टिकल रखा हुआ है कि नहीं। तो ये वर्टिकल फेस क्या कह रहा है कि इन 30 डिग्री इंक्लाइन है। देखिए ये वर्टिकल फेस अभी क्या है, इसके पैरेलल है। रेफरेंस लाइन के देखिए, अभी ये वर्टिकल फेस रेफरेंस लाइन के पैरेलल रखा हुआ है। इसको कितना पे इंक्लाइन करना, 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर दो। अब ये देखिए वर्टिकल फेस इंक्लाइन हुई 30 डिग्री पे, तो ये ऐसे आ गया, ये बन गया यहाँ पे 30 डिग्री पे इंक्लाइन वर्टिकल फेस। ये वर्टिकल फेस 30 डिग्री पे इंक्लाइन हो गया। ठीक है, अब बताइए कि 3 और 1, ये टॉप व्यू में क्या दिखेगा, टॉप व्यू में हमको ये 3 दिखेगा, ये फेस दिखेगा और एक नीचे वाला 1 दिखेगा। तो कौन सा, ये टॉप वाला फेस हमको दिखेगा और बॉटम वाला फेस 1 जो होगा फेस वो नहीं दिखेगा। तो वही यहाँ बनाया गया है कि ABCD, ये मान लिया कि हो गया ABCD, ये ABCD हो गया और नीचे EFGH हो गया। तो कौन दिखेगा हमको, ABCD दिखेगा, EFGH नहीं दिखेगा। और कितना डिग्री पे इंक्लाइन होगा, एक एज देखिए, तो एक फेस कह रहा है, तो एक फेस का मतलब एक एज कितना पे इंक्लाइन हो जाएगा, 30 डिग्री पे। तो एक एज 30 पे ले लिया हमने, और इसका 2 फेस हुआ, एक फेस ABCD हमको दिखेगा, EFGH नहीं दिखेगा। तो ये बन गया। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होता है। तो लेंथ ब्रेथ हाइट इक्वल कर देंगे इसका हम लोग। तो हाइट ये 30 है, तो ये भी 30, कितना हाइट 30 होगा। अब बॉटम बेस आ गया EF डैश, ये F डैश, यहाँ पे खड़े होंगे हम तो H दिखेगा नहीं दिखेगा, तो H डैश हिडन हो गया, G डैश, सिमिलरली C डैश, D डैश, B डैश, A डैश। तो इसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बन जाएगा। ठीक है, अब डेवलपमेंट करना है। तो हमने बताया था क्यू का डेवलपमेंट कैसे होता है, क्यू को खोलेंगे तो कैसा खुलेगा, बताया था ना। तो एक बार फिर दिखा देते हैं आपको कि अगर क्यू को हम लोग खोलेंगे, ये देखिए क्यू है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं यहाँ से क्यू को। ठीक है, ये इसको खोल दिया और ये इसको खोल दिया, यहाँ से सब खुल गया। अब फ्रंट साइड है, ये साइड बचा हुआ है, इसको यहाँ से आप ओपन कर दीजिए और यहाँ से इसको हम ओपन कर दिया। ठीक है, अब ये खुल गया। तो ये खुलने पे कैसा दिख रहा है हमको, ये ऐसा आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ, 4 फेस एक साथ होगा और 2 फेस ऊपर नीचे होना है। पहले कल भी बता दिया था इसके बारे में, जो पहला वीडियो था, पहला वीडियो से बताया हुआ था कि 4 फेस एक साथ खुलेगा, 2 फेस ऊपर नीचे खुलेगा। तो सबका कितना होगा, तो जितना साइड है 30 का, सब 30 खुलेगा, 30/30 का खुलेगा सब साइड। तो 30/30 का इसको खोल देंगे हम लोग, तो 4 फेस एक साथ और 2 फेस ऊपर नीचे खोलेंगे। ठीक है, तो करते हैं हम लोग 30 मिलीमीटर मेज़र कर लेंगे इसको। तो ये देखिए, इससे हम 30 मिलीमीटर मेज़र कर रहे हैं। जितना ये साइड 30 का है उतना हम ले लिया यहाँ से कंपास से। तो ये हो गया, उतना ही यहाँ से हम कुछ डिस्टेंस पे इससे, है ना। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस मान लिया कि यहाँ से हम कट कर रहे हैं, कितना, 4। तो ये हो गया 1, ये 2
ये 3 और ये 4, 4 हो गया। 1 2 3 4। इसका हाइट कितना होगा? 30 हाइट होगा। तो 30 हाइट ले लीजिए। स्केल कहाँ गया? तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर ले इसके पैरेलल ही। ठीक है, तो सबको मिला दीजिए। ये हो गया 1 2 3 4। अब 2 फेस ऊपर नीचे, 2 फेस ऊपर नीचे कहीं भी खोल सकते हैं। यहाँ खोल दिए, यहाँ खोल दिए, यहाँ खोल दिए, यहाँ खोल दिए, जहाँ मन करे वहाँ खोल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। या दोनों फेस को हम एक साथ भी खोल सकते हैं। बताया था कल हमने कि आप 2 फेस को, एक यहाँ तो एक यहाँ, एक यहाँ, दोनों आमने सामने खोल सकते हैं। एक यहाँ एक यहाँ, जहाँ मन करे वहाँ खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपका मन करे वैसे खोल दीजिए। तो हम इसमें एक फेस इधर खोल दे रहे हैं। ठीक है, कितना का होगा? ये भी 30 का होगा। ये 30, यहाँ से भी कितना खुलेगा? 30 का। इसको मिला दीजिए। ठीक है, अब यहाँ भी एक फेस खोलना होगा, एक ऊपर खोल दे, एक नीचे भी खोल दीजिए 30 का। ये हो गया। तो एक फेस हमने ऊपर, एक फेस नीचे खोल दिया, 6 फेस हो गया। 1 2 3 4 एक साथ, और 1 फ्रॉम टॉप और 1 फ्रॉम बॉटम, 6 फेसेस हो गए। अब इसका नेमिंग करेंगे। तो ये हो गया पहला ई, है ना, हमेशा यहाँ से खोलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं ई। उसके बाद सेकंड फेस ये हो गया एफ, एफ के बाद क्या आएगा? जी, जी के बाद एच, एच के बाद क्रॉस कहाँ करेगा? ई पे। फिर ये हो गया ए, बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ए। तो ये हो गया। अब इसका नेमिंग कैसे करना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसका नेमिंग कैसे होगा? ये हो गया एफ ना। अगर इसको यहाँ पे हम इधर गिराएंगे तो किस साइड पे, किस एज कॉर्नर पे कॉन्साइड करेगा? ये एज को अगर यहाँ गिराएंगे तो किस कॉर्नर पे कॉन्साइड करेगा? ई पे। तो इसका नेमिंग हो जाएगा ई। गुड। इस कॉर्नर को हम इधर गिराएंगे, राइट वाले को इधर गिराएंगे तो किस पे कॉन्साइड करेगा? एच पे। तो ये नेमिंग हो जाएगा एच। अब इस कॉर्नर को, ये जो है ना, इसको कहाँ गिराएंगे? किधर? बी पे, इधर आ जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट होगा? बी। इस कॉर्नर को कहाँ गिराएंगे? किस पे गिरेगा? ये ए पे गिरेगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए। नेमिंग समझ में आ गया इसका। अगर यहाँ पे बनाते हैं तो ये इधर नेमिंग किस पे आता है? ए पे, और ये वाला किस पे आता है? डी पे। तो यहाँ पे ए डी होता। यहाँ गिराते तो क्या होता है? ये ई पे आता, इधर ई होता, इधर एफ पे आता तो एफ हो जाता। तो ये देखना है कि ये वाला जो इस लाइन है इस पे जाकर किस पे गिरेगा? ये एच पे, तो एच नेमिंग। ये इस पे गिरेगा, ई नेमिंग। ये इस पे आएगा, ए नेमिंग। ये इस पे आएगा, बी नेमिंग। हो गया इतना नेमिंग। तो ये डेवलपमेंट हो गया इसका। ठीक है ना। अब इसका कटिंग प्लेन हमें दिखाया नहीं, कटिंग प्लेन दिखाना होगा। तो क्या है कटिंग प्लेन? ऐसा कह रहा है कि इट इज़ कट बाई ए प्लेन परपेंडिकुलर टू वी पी एंड इंक्लाइन 50 डिग्री टू एच पी एंड द प्लेन बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ द क्यू। तो एक कटिंग प्लेन, ये हम थोड़ा सा भूल गए थे कटिंग प्लेन को दिखाना। कटिंग प्लेन दिखा दीजिए आप लोग।
कटिंग प्लेन कहाँ पे दिख रहा है? तो कटिंग प्लेन कह रहा है कि इट इज़ कट बाई ए प्लेन परपेंडिकुलर टू वीपी इंक्लाइन 50 डिग्री टू एचपी। तो एचपी से इंक्लाइन है, मतलब फ्रंट व्यू में कट करेगा। ये कितना डिग्री पे कट करेगा? 50 डिग्री पे कट करेगा। तो दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन तो पता हो गया कि 50 डिग्री पे कट कर रहा है, दूसरा इन्फॉर्मेशन कि पासिंग पॉइंट। तो किस पॉइंट से पास कर रहा है ये? तो दे रहा है कि द प्लेन बाइसेक्ट द एक्सिस ऑफ द क्यू। तो इसका मतलब क्यू के एक्सिस को ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्यू के एक्सिस को बाइसेक्ट करवा दीजिए। ये एक्सिस क्यू का हमने दिया नहीं, एक्सिस दे दीजिए क्यू का। एक्सिस भूल गए हम भी देना, मतलब भी दे दीजिएगा। ये हो गया एक्सिस। तो क्यू के एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्यू का एक्सिस कितना 30 हो गया ना, तो 15 मिलीमीटर पे बाइसेक्ट करेगा ये। तो ये पॉइंट हो गया 15 मिलीमीटर का, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से कितना डिग्री पे एक्सिस है? तो 50 डिग्री पे है। तो 50 डिग्री पे ले लीजिए इसको। ये प्रोटेक्टर कहाँ गया? तो 50 डिग्री पे लेना है एक्सिस को, सॉरी कटिंग प्लेन को। अब यहाँ पे रखा 50 डिग्री, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इशू। हो गया। तो अब यहाँ से इसको हम मिला देंगे। ये हो गया कितना डिग्री? 50 डिग्री पे, ठीक है। तो अब ये कहाँ पे कट करेगा उसको थोड़ा सा समझना है अच्छे से। तो ये एंगल दिखा दीजिए, 50 डिग्री एंगल हो गया। अब ये 50 डिग्री ये कहाँ कट कर रहा है? देखिए पहला इसको कट कर रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कट कर रहा है, एक्सिस पे नहीं दिखाना है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कौन सा एज है? ई डैश एफ डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे ई डैश एफ डैश हो रहा है। तो ये पहला कहाँ पे कट करेगा? ई डैश और एफ डैश पे। तो ये 1 डैश पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, विजिबल है ये। आगे बढ़े, कौन सा कट कर रहा है? सेकंड कर रहा है बी डैश एफ डैश पे, 2 डैश हो गया, एक्सिस में दिखाना है। आगे गए तो ये कट करेगा डी डैश एच डैश पे, लेकिन इसका नेमिंग करेंगे भी नहीं क्योंकि ये इनविजिबल है, पहले विजिबल का। अब इस पे गए तो ये यहाँ कट कर रहा है। तो इसे बताया था कि बेस ये कौन सा होगा? सी डैश डी डैश, ठीक है ना। तो सी डैश डी डैश पे कौन सा पॉइंट मिलेगा? 3 डैश। उसके बाद फिर नीचे आएंगे वापस, तो ये कहाँ कट करेगा? डी डैश एच डैश पे, ये हो जाएगा 4 डैश। तो 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझाना है कि हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे 4 डैश, यहाँ पे हमको लगा सिर्फ सी डैश डी डैश कट रहा है, तो ये सही या गलत था। तो अब यहाँ पे समझना कि अगर सिर्फ हम इसको यहीं से बनाएंगे, सिर्फ इसको देख के बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये समझाना कैसे गलत होगा, तब थोड़ा समझिएगा इसको अच्छे से कि यहाँ पे भी कितना पॉइंट मिल रहा है और यहाँ पे कितना पॉइंट मिल रहा है। तो अगर सिर्फ हम इसको देख के बनाएंगे तो हमको लगेगा ये सिर्फ सी डैश डी डैश को कट कर रहा है। तो एक्चुअल में ये कितना पॉइंट को कट करेगा अभी समझाएंगे आपको। और यहाँ पे भी हमको लगा सिर्फ ई डैश एफ डैश को कट करेगा, लेकिन एक्चुअल में कितना पॉइंट को कट करेगा वो भी समझाएंगे आपको। तो अभी हमको लग रहा है कि सिर्फ ये सी डैश डी डैश को कट किया या ई डैश एफ डैश को ही कट कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में कट कर रहा है ई डैश एफ डैश को या और भी कोई एज है। तुमने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, हेक्सागोनल प्रिज्म में, कि कोई भी कटिंग प्लेन
अगर बेस पे कट करता है तो उसको सीधे बेस पे लाइए। तो इसमें तो बेस नहीं होता है, लेकिन बॉटम और टॉप फेस है ना, तो ये मान लिया इसको बेस को, थोड़ा के लिए इसको बेस मान लेते हैं, मान लिया कि बेस पे कट कर रहा है, तो इसको एग्जैक्ट लोकेशन ये कहाँ कहाँ कट करेगा इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको बेस पे लाइए। सबसे पहला काम, बेस का कटिंग पॉइंट तो बेस पे ले आओ। कहाँ कहाँ कट करा नेमिंग करने से पहले, तो इसको नेमिंग करने से पहले हम सीधे इसको बेस से प्रोजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब बेस से प्रोजेक्ट किया, आप बताइए कहाँ कहाँ कट कर रहा है। देखिए तो ये जो लाइन है, अच्छा ये टॉप, ये वाला जो है प्लेन, यहाँ पे ये बॉटम पे या टॉप पे, तो बॉटम पे ना, बॉटम पे क्या होगा, EFGH नाम हुआ, तो EFGH ये बॉटम का होगा। ABCD को नहीं कट कर रहा है, ABCD को ये वाला कट कर रहा है, ये नहीं कट कर रहा है, ये बॉटम को कट कर रहा है, बॉटम हो गया EFGH। ठीक है, तो अब बताइए कि ये जो कटिंग प्लेन हुआ, कटिंग प्लेन को जो प्रोजेक्ट किया, ये बॉटम वाले को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक EF पे कट कर रहा है और एक EH पे। इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट मिलना था, एक EF पे और एक EH पे। तो अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो कौन सा हमको दिखेगा, EF दिखेगा या EH दिखेगा, बताइए। वेरी गुड, EF विजिबल होगा, EH नहीं दिखेगा हमको, ये वाला साइड दिखेगा। तो इसका मतलब पहले पॉइंट किस पे आएगा, EF पे पहले मिलेगा, EF पे पहला मिल गया, EH पे मिलेगा पहले नहीं, EH हिडन है, तो E'H' को भी कट करेगा, ये E'F' को भी कट करेगा, E'H' को भी। अब यहाँ पे नहीं पता चल रहा था कि ये दोनों कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे पता चला, तो हम बेस पे प्रोजेक्ट किया। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी कटिंग पॉइंट अगर बेस पे कट करता है तो उसको फाइंड करने के लिए उसके एग्जैक्ट किस किस साइड को कट करेगा, उसको फाइंड करने के लिए उसको सीधे बेस पे प्रोजेक्ट कर दीजिए। तो बेस पे प्रोजेक्ट करेंगे तब समझ में आया कि ये EF को भी कट करा, ये EH को भी कट करा, यहाँ पे लगा था सिर्फ E', को कट करा, लेकिन बेस से प्रोजेक्ट करने के बाद लगा कि नहीं ये EF को भी कट कर रहा है और EH को भी कट करा, तो दोनों को कट करा। इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट पे इसका 2 नेमिंग होगा, एक E', के लिए, EF के लिए, EF विजिबल है तो 1 हो गया, EH इनविजिबल है तो एक E', को भी कट करेगा, लेकिन इनविजिबल है तो उसका नेमिंग हम लोग बाद में करेंगे, लौटेंगे तब करेंगे। ये क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तो कोई मसला नहीं, यहाँ पे एक ही है जो B', कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ वापस आते हैं, अब यहाँ भी बेस को कट कर रहा है, नहीं टॉप बेस को, मान लिया बेस को, तो टॉप बेस को कट कर रहा है, तो टॉप बेस को कट करेगा फेस को, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम बताया था जो भी बेस को कट करे टॉप या बॉटम को सीधे उसको नीचे प्रोजेक्ट कर दो बेस पे, टॉप व्यू में इसको प्रोजेक्ट कर दिया टॉप व्यू में। अब बताइए टॉप व्यू में जो प्रोजेक्ट किया, ठीक है, ये टॉप को कट करा है बॉटम को, टॉप को ना, टॉप कौन हुआ BCDE, तो ABCD जो हुआ ये टॉप हुआ, EFGH नहीं हुआ, तो इस बार EFGH को नहीं देखना है, इस बार BCCD DA और AB को देखना है। तो बताइए टॉप को ये कहाँ पे कट कर रहा है, BC पे कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक CD पे भी कट कर रहा है, मतलब 2 एज पे कट कर रहा है। ये जो पॉइंट को प्रोजेक्ट किया ये 2 जगह कट किया टॉप वाले को, एक BC पे और एक CD पे। विजिबल कौन, BC या CD, BC विजिबल होगा, इसका मतलब 3' कहाँ मिलेगा हमको, 3 पॉइंट मिलेगा किस पे, BC पे, मतलब B', C' के लिए 3' होगा। ठीक है, और एक और यहाँ पे है, वो कौन सा है, CD, मतलब C' और D' भी एक पॉइंट है, तो CD पे मिलेगा हमको, लेकिन उसको कैसे फाइंड करेंगे, इनविजिबल है, नेमिंग बाद में होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, विजिबल एज है, ख़त्म हो गया। तो पहला इनविजिबल एज कौन सा है, तो यहाँ पे 2 एज था, एक कट कर रहा था BC को, एक कट कर रहा था CD को, तो B', C' के लिए 3' और C', D' को भी तो कट कर रहा था ना ये, तो ये इनविजिबल था ना, तो यहाँ पे एक और पॉइंट मिलेगा 4', वो किसके लिए होगा, C' और D' के लिए, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट हमको मिलेगा 4, BC 3 के लिए और CD 4 के लिए। फिर समझा देते हैं इसको, समझिएगा। ठीक है, तो ये 4' पॉइंट गलत है, इसको 4' पर इसको मिटा दीजिए। 4' इस पे आया, क्यों आया, क्योंकि बेस पे कट कर रहा था, तो बेस पे कट जो करेगा उसको कैसे फाइंड करेंगे, सीधे उसको बेस पे प्रोजेक्ट कर दीजिए, बेस पे प्रोजेक्ट करेंगे, जहाँ पे कट करेगा उसका नेमिंग कर देंगे, मिल जाएगा पॉइंट। ठीक है, ठीक है, तो हमने इसको 4' यहाँ पटा दिया है। तो अगर कोई भी क्या कंक्लूजन हुआ, तो हेक्सागोनल प्रिज्म, इसमें दोनों में रिलेशन यही हुआ कि कोई भी कटिंग प्लेन अगर बेस को, ठीक है, या बेस को कट करे या फेस, टॉप फेस बॉटम फेस को कट कर रहा है, तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो सीधे उसको टॉप व्यू में प्रोजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कितना बार कट करेगा, E', को कट करेगा, या E', को या E', G' को यहाँ से हम नहीं फाइंड कर सकते हैं, उसको हम सीधे बेस पे लेते आएंगे।
सीधे इसको टॉप व्यू में प्रोजेक्ट किया तो ये बॉटम पे कट रहा है ना, तो बॉटम में देखिए बॉटम हो गया ई एफ जी एच, तो ई एफ जी एच को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, ये कटिंग वाला पॉइंट जो प्रोजेक्ट किया हमने, एक कट करा ई एफ को, एक कट कर रहा है ई एच को, तो यहाँ पे दो नेमिंग होगा ई एफ और ई एच के लिए। तो विजिबल कौन सा होगा, ई एफ तो 1 दे दिया, ई एच इनविजिबल है, इसका नेमिंग हम लास्ट में करेंगे, लेकिन एक छुटा हुआ है यहाँ पे ई डैश एच डैश का नेमिंग लास्ट में करना होगा। फिर यहाँ पे 2 डैश, यहाँ पे कोई मसला नहीं था। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर ये टॉप बेस को कट कर रहा है, तो फिर टॉप बेस, अगर बेस पे कट करेगा क्या रूल उसके लिए है, सीधे बेस पे प्रोजेक्ट कर दिया। तो टॉप है ना, टॉप कौन सा, एबीसीडी को देखना है इस बार, ई एफ जी को नहीं देखना है, एबीसीडी को देखना है। तो बताइए कि इसको सीधे प्रोजेक्ट कर दिया, तो एबीसीडी को कहाँ पे कट कर रहा है, ये बीसी को कट कर रहा है सीडी को। तो विजिबल कौन हुआ, बीसी, तो बीसी के लिए 3 डैश, आगे गए कोई और विजिबल एज है नहीं है। अब इनविजिबल एज, तो पहला इनविजिबल एज यहीं पे था, कौन सा था, इसको बीसी पे कट करना था, तो बी डैश सी डैश पे नेमिंग हो गया। दूसरा किसको कट करा, सीडी पे, तो सी डैश डी डैश, तो पहला इनविजिबल एज सी डैश डी डैश हो गया, उसका नेमिंग क्या हुआ 4 डैश, तो सी डी को कट किया 4 पे। अब हम आगे गए, एक इनविजिबल एज यहाँ भी है, तो ये हो गया 5 डैश, किसके लिए, डी डैश एच डैश के लिए 5 डैश। और फिर आगे बढ़े, यहाँ पे तो कोई इनविजिबल एज नहीं था, यहाँ पे एक एज हमने छोड़ा था, बताया था ना, ई एफ के लिए ई एच छोड़ा था, तो ई डैश एच डैश के लिए कौन सा पॉइंट होगा, 6 डैश, तो ई एच के लिए हो गया 6। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कंक्लूजन याद रखिएगा, अगर कोई भी कटिंग प्लेन बेस पे कट करता है तो उसके नेमिंग को फाइंड करने के लिए सीधे बेस पे प्रोजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो बेस पे प्रोजेक्ट कर दिया, ई एफ कट किया, ई एच कट किया, विजिबल का नेमिंग पहले कर देंगे, इनविजिबल का नेमिंग छोड़ देंगे, बाद में करेंगे उसको। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ फिर कट किया, इस बार टॉप बेस पे कट किया, इसका सीधे टॉप बेस पे प्रोजेक्ट कर दिया बेस पे। टॉप बेस में कहाँ कहाँ कट किया, बीसी और सीडी को, तो विजिबल का नेमिंग किया, इनविजिबल का नेमिंग छोड़ दिया। आगे गए, विजिबल एज खत्म, तो पहला इनविजिबल एज यहीं से स्टार्ट हुआ, सी डैश डी डैश, सी डी 4 हो गया। नेक्स्ट 5 डैश हुआ, डी डैश एच डैश पे इनविजिबल एज है, उसके बाद एक इनविजिबल एज यहाँ छूट गया था, कौन सा हमने छोड़ा था, ई एच, तो ई डैश एच डैश के लिए 6 डैश हो गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो पूछ लीजिए आप लोग। अब कौन सा बचेगा, तो बेस वाले पोर्शन को बचाते हैं, तो ये पोर्शन मूव कर जाए क्योंकि इसमें मैक्सिमम बेस यहाँ बच रहा है जिसके बाद रखा हुआ है, तो ये मैक्सिमम पोर्शन को बचाएंगे और मिनिमम पोर्शन, और ये वाला पोर्शन जो हो गया जिसमें मिनिमम बेस बच रहा है उसको रिमूव कर देंगे। तो ये टॉप रिमूव हो जाएगा, टॉप लेफ्ट रिमूव होगा, बॉटम राइट से ये बच जाएगा। तो ये जो बचेगा इसको डार्क करेंगे, तो 1 से लेके जी डैश बचेगा, ये डार्क हुआ। सी डैश से जी डैश बचा, ये डार्क होगा, ये डार्क होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बी से एफ डैश विजिबल एज था, इसमें कितना बच रहा है, 2 डैश से एफ डैश, तो 2 डैश से एफ डैश को डार्क कर दीजिए। ये इनविजिबल है, इसको डार्क नहीं करना है हम लोग को, डी डैश एच डैश इनविजिबल है इसलिए यहाँ पे डार्क नहीं करना है, तो ये इतना डार्क हो गया। अब इससे कटिंग पॉइंट को ले आइए, तो पहला 1 और 6, 1 और 6 कहाँ मिलेगा, तो 1 और 6 कहीं पे कट कर रहा है, नहीं ये ओवरलैप कर रहा है। तो क्या बताया था प्रिज्म में, याद करिए, अगर कोई भी पॉइंट ओवरलैप करेगा तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, तो उसको क्योंकि ये एज इक्वल है तो उसको टॉप व्यू से फाइंड करते हैं। तो टॉप व्यू से फाइंड कर लीजिए, तो ई से एफ को मेज़र कर लीजिए, ई से 1, क्योंकि ये बॉटम बेस पे ना कट कर रहा है तो बॉटम बेस पे ई से 1 मेज़र कर लिया। अब ई से 1 कहाँ कट करेगा, ई एफ वाले पे, तो ई एफ यहाँ पे है, तो ई से 1 यहाँ कट कर दीजिए। और भी कहीं पे ई एफ है, देखिए तो खोजिए खोजिए खोजिए, कहीं पे है ई एफ, और ये हो गया 1। और भी कहीं पे ई एफ है, हाँ है, यहाँ भी ई एफ है सर, तो यहाँ भी एक तो ई एफ कट कर दीजिए, ई से मेजर किया तो ई से यहाँ कट कर देंगे, ये भी ई एफ मिल गया 1। और भी कहीं पे ई एफ है, देखिए तो ट्रेस आउट करिए, अब कहीं पे ई एफ नहीं है। ठीक है, तो ई से 1 मिल गया हमको। अब 2 कहाँ मिलेगा, 2 तो सीधे 2 इंटरसेक्ट कर जाएगा, 2 को इंटरसेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 किस पे इंटरसेक्ट करेगा, बी और एच पे, तो 2 को ले आइए, बी एच पे प्रोजेक्ट कर दीजिए, ये हो गया बी एफ पे, सॉरी, तो 2 हो जाएगा बी और एफ पे, तो 2 बी एफ पे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिल गया, 2 मिल गया। अब 3 देखिए, तो 3 कहीं पे कट कर रहा है, नहीं, फिर वही मसला है, 3 इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो 3 क्या कर रहा है, और 3 जो है वो ओवरलैप कर रहा है। तो फिर कैसे इसको निकालेंगे, इसके लिए वही रूल है, सीधे इसको नीचे प्रोजेक्ट कर दिया, नीचे प्रोजेक्ट किया। तो ये टॉप बेस को देखना है, तो बी से 3 मेज़र कर लेते हैं हम लोग, अच्छी से 3 मेज़र कर सकते हैं, जो आपको बन गए। तो हम बी से 3 मेज़र कर लिया, ठीक है, बी से 3 मेज़र कर लिया। अब बताइए बी से 3 कहाँ कट करेगा, बी सी पे ना, बी से मेज़र किया है तो बी सी पे बी से 3, तो बी सी पे बी से 3, ये पॉइंट 3 मिल गया। और भी कहीं पे बी सी है देखिए, तो एक यहाँ बी सी है, गुड, तो यहाँ भी हमको 3 मिल जाएगा। सॉरी, बी से मेज़र किया ना, तो बी से कट करिएगा, सी से नहीं कट कर लीजिएगा। तो बी से मेज़र किया है तो बी से 3, ये हो गया, ठीक है। तो ये 3 और 3 मिल गया। अब 4, तो 4 को सी से मेज़र कर लीजिए, 4, ठीक है। तो 4 के साथ भी यही मसला है कि 4 भी ओवरलैप करेगा सी डी पे। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जो ओवरलैप करेगा सीधे उसको बेस से प्रोजेक्ट कर दीजिए, है ना। तो जो भी बेस पे मिलता है उसको बेस से मेज़र करना पड़ता है। तो सी से हम 4 मेज़र कर लिया, और सी डी पे कट करना है, तो सी से 4 सी डी पे कट कर दीजिए यहाँ से। तो सी से मेज़र किया, सी से 4 कट कर दिया, कौन सा पॉइंट मिल गया, 4 मिल गया। अब कौन सा पॉइंट बचा, 5, तो 5 डायरेक्ट इंटरसेक्ट कर जाएगा ना। 5 किससे मिल रहा है, डी एच पे, तो डी डैश एच डैश पे तो 5 इंटरसेक्ट आराम से कर जाएगा, इसमें तो कोई मसला नहीं है हम लोगों को। तो ये 5 सीधे इंटरसेक्ट कर जाएगा। इस पे डी एच पे, डी एच कहाँ है, लास्ट में है। तो यहाँ से 5 को लाएं डी एच पे, ये कौन सा पॉइंट मिल गया, 5 मिल गया। अब लास्ट पॉइंट बचा 6 पे कहाँ मिल रहा है, 6 ओवरलैप कर रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, बेस से, तो हम एच से, क्योंकि ये बॉटम पे ना कट कर रहा है, बॉटम से, तो बॉटम वाला एच से हम 6 को मेज़र कर लिया, एच को 6 से मेज़र कर लिया। किस पे कट करेगा, ई एच पे, तो ई एच पे कट कर दीजिए। तो ई एच से, ई से मेज़र किया था ना, कि एच से मेज़र किया था, देखिए, तो एच से मेज़र किया था हम लोग, तो एच से कट करेंगे। तो एच से हम यहाँ कट करेंगे, तो ये पॉइंट 6 मिल जाएगा, 6। और भी कहीं पे ई एच है, खोजिए, तो ध्यान दीजिएगा, और भी कहीं पे ई एच मिल रहा है, देखिए, और भी कहीं पे ई एच है, हाँ यहाँ पे ई एच है सर। तो एच से मेज़र किया, एच से ई यहाँ कट कर दिया, तो ये कौन सा पॉइंट मिला, 6। सारा पॉइंट मिल गया, 1 2 3, 3 भी यहाँ 2 बार मिलेगा, 4 और 5 यहाँ 6, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट हम लोगों को मिल गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि सारे पॉइंट को मिलाना है, मिला दीजिए, इसके कटिंग पॉइंट को मिला दीजिए, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझना है हम लोगों को, 3 को 4 से मिलाएंगे और 3 को 3 से ही मिलना होगा। तो ये 3 से 3 ऐसे मिलेगा, बाहर से मिलेगा या अंदर से मिलेगा, तो कोई भी कटिंग प्लेन हवा में नहीं मिल सकता है। अगर इसको कट करना होगा तो इसको हवा में ऐसे कट करें तो कभी कट होगा नहीं, इसको टच कराना होता तभी कट करेगा। तो इसलिए कोई भी बाहर से नहीं मिलेगा, हवा में नहीं मिलना है उसको। तो ये कैसे 3 से 3 कैसे मिलेगा, तो 3 से ये एज से होते हुए जाएगा, तो कैसे जाएगा, 3 से सी। तो कोई भी चीज़ बाहर से नहीं कट कर सकता है, बाहर से नहीं मिला सकते, उसको हमको जब मिलाना होगा एज से एज में जाकर मिलाना होगा। तो 3 से सी को मिलाएंगे और फिर सी से ये 3 मिल जाएगा, तो ये हो गया। अब ये 3 से क्या मिलेगा, 4, और ये 3 से भी 4 मिलेगा। हो गया। अब 4 से 5 मिला दीजिए, फाइव से 6,
ये हो गया। अब यहाँ भी मिलाना है 1 से 1 को, तो 1 से 1 कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, हवा में नहीं, कैसे मिलेगा, थ्रू साइड। तो मिलाइए इसको थ्रू साइड, ये हो गया। अब 1 से 6 मिलाइए, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ा जाए, ये सारे पॉइंट को अभी मिला दिया हम लोगों ने। अब कैसे कैसे बच रहा है, यहाँ देखिए, जो जो बच रहा है उसको डार्क कैसे करना होगा। तो पहला चीज़ ये देखिए, F से 2 बच रहा है ना, तो F से 2 डार्क होगा। देखिए B डैश से F डैश में कितना बच रहा है, F से 2 बच रहा है बॉटम वाला, तो F से 2 को हम लोग डार्क कर देंगे, ये हो गया। अब आते हैं 5 से H बच रहा है, तो 5 से H जो होगा ये डार्क हो जाएगा। D से H में कितना, DH में कितना बच रहा है, 5 से H बच रहा है, DH में कितना बचा, 5 से H बचा, तो 5 से 8 डार्क होगा। अब देखिए CG पूरा बच रहा है ना, तो ये CG लाइन पूरा डार्क होगा। अब इसको देखना है बेस को, अब ये देखना है कि इसमें कौन कौन सा डार्क होगा। तो F डैश G डैश, देखिए तो F डैश G डैश पूरा बच रहा है, तो इसका मतलब FG क्या होगा, ये डार्क हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं G डैश H डैश बच रहा है, देखिए तो GH भी बच रहा है, तो GH भी डार्क होगा और GH भी डार्क होगा। अच्छा, H से 6 बच रहा है, तो H से 6, E से 6 चला गया, देखिए E से 6 चला गया, H से 6 बचेगा, तो GH और H से 6 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे G से 6 ये पूरा डार्क कर दीजिए इसको, ये बच रहा है। अब देखिए यहाँ भी GH है, तो G डैश से H डैश बच रहा है ना, तो ये GH भी डार्क होगा। सिक्स से H बच रहा है, देखिए तो 6 से H, सॉरी 6 डैश H डैश बच रहा है, यहाँ पे 6 से H बच रहा है, तो यहाँ भी 6 से H क्या होगा, डार्क होगा। सिक्स से H डार्क हो गया। अब E से 6 चला गया, E से 6 चला गया, E से 1 चला गया, तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। ये किसका हुआ, ये हुआ, कौन सा फिगर था यार, ये क्यूब, सॉरी ये क्यूब था, तो क्यूब हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो पैरेलल लाइन मेथड में हम लोग 2 सॉलिड कंप्लीट कर लिया, प्रिज्म कंप्लीट कर लिया और क्यूब कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग का बचा है सिलेंडर कंप्लीट करने का, तो पैरेलल लाइन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पिरामिड और कोन। ठीक है, तो इंशाल्लाह 2-3 क्लास और चलेगा इसका, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का 2 चैप्टर बचेगा और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको इंशाल्लाह अप्रैल तक ही ख़त्म कर ले, मई में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंशाल्लाह इसकी पूरी कोशिश होगी अप्रैल में ख़त्म हो जाने का। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको बनाइएगा, इसको सीरियसली लीजिएगा, इजी मत लीजिएगा। ड्राइंग में मेहनत करना होता है, तो आप लोग मेहनत करिएगा। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।